पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवादियों की कमर टूट गई है। लेकिन इन दोनों घटनाओं का कुछ हद तक पाकिस्तान ने फायदा भी उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान को ऐसा कौन सा फायदा मिल गया है। आपको बता दें ये हम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। दरअसल पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने शायद कभी की भी नहीं होगी। भारत ने 1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया है। लेकिन इस पूरे मामले में बुरी तरह शिकस्त खाने के बावजूद उसको कुछ फायदा भी हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहलगाम की आतंकवादी घटना ने कश्मीर को भारी नुकसान पहुंचाया है। वर्षों से कूटनीति और आर्थिक स्तर पर हुई कोशिश से ये उपलब्धि हासिल की गई थी, वो सब एक झटके में तबाह हो गई। कश्मीर का पर्यटन उद्योग बर्बाद हो गया। ये वर्षों की कोशिश के बाद पटरी पर आया था। हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि हम ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस घटना से सब कुछ पल भर में बदल गया, कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने कहा कि इन दिनों घाटी की वादियां पर्यटकों से भरी रहती थी, अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, एयरपोर्ट पर रोज 50 से 60 फ्लाइटें उड़ानें भर रही थी। लेकिन सब बर्बाद हो गया। इन सब में पाकिस्तान ने फायदा उठाया है। उसने पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कश्मीर के मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। इस घटना के बाद अमेरिका खुद को इस समस्या के समाधान में घुसाने की कोशिश कर रहा है। उसने मध्यस्थता की कोशिश की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ऐलान किया कि वह कश्मीर मसले का समाधान करवाएगा। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसे कोई हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीते 3-4 सप्ताह में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। आज घाटी वीरान पड़ी है। सुनिए। अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें पुंछ शहर को बहुत ज्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए। इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जाने गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग जख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पेंसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ऐसे में आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर बम बरसाए। इस घटना में 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना सामने आई। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान द्वारा कई मिसाइल हमले के भी माकूल जवाब दिए। इस कार्रवाई में उसके करीब 100 हवाई अड्डों पर बमबारी की गई। इससे जंग में उतरने से पहले ही पाकिस्तानी सेना पस्त हो गई। लेकिन इन सब के बीच इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस हमले से जहां पाकिस्तान को नुकसान हुआ है तो फायदा भी हुआ है। शायद पाकिस्तान यही करना चाहता था जो आज कश्मीर में हो रहा है और पूरे भारत को देखना पड़ रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा भी पहुंचा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हुआ या नहीं।